नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मा पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। अगर आपका जन्म मनुष्य योनि में हुआ है तो कभी न कभी कोई न कोई गलती आपसे जरूर हुई होगी, क्योंकि इंसान बिना कोई गलती के जीवित नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने पहले कभी यह विचार किया है कि मनुष्य के पाप करने की असली वजह क्या होती है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, बात एक समय की है जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों कर लेता है और पाप का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाता है, इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि कामना मनुष्य से पाप कराती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और यही से इंसान पाप करने लग जाता है और पाप से दुख मिलता है और दुख से दुर्गति प्राप्त होती है। आपको बता दें, मनुष्य के मन, इंद्रियों, बुद्धि, अहम और विषयों में कामना का वास होता है। कामना को ही इंसान का बैरी माना जाता है। कामना ही व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। लेकिन इंसान को अपने ज्ञान रूपी तलवार से इसको भेदने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही बंधन का कारण बनते हैं। लेकिन यदि वही कार्य दूसरों के हित के लिए करता है तो वह बंधन का कारण नहीं बनता। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कर्म की कामना करता है वह बंधन होता है, और जो दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है वह वास्तव में श्रेष्ठ होता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के लिए कर्म करता है तो उसे ही यज्ञ कहा जाता है। भगवत गीता में कई प्रकार के यज्ञ के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। दूसरों के हित में संपत्ति लगाना भी यज्ञ है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो योग किया जाता है वह भी यज्ञ है। इंद्रियों के संयम के करने के लिए संयम यज्ञ किया जाता है। भगवान की शरण में जाने के लिए भक्ति यज्ञ किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे यज्ञ होते हैं, लेकिन जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं, क्योंकि ज्ञान यज्ञ को हर कोई कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे विवेक की प्राप्ति होती है, और विवेक से श्रद्धा, उत्कर्ष, अभिलाषा, इन चीजों की प्राप्ति होती है, और धीरे धीरे परम तत्व की जानकारी प्राप्त होने लगती है। और इस प्रकार से यज्ञ करके अपनी कामनाओं को उस यज्ञ में जला देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मनुष्य जानते हुए पाप करता है तो उसे किस प्रकार की योनियों में अपने पाप कर्म को भोगने के लिए जाना पड़ता है। तब श्रीहरि कहते हैं, सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के समान बताया गया है, और शास्त्रों में भी यह बात साफ साफ लिखी हुई है कि यदि कोई मनुष्य जानबूझकर भी ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। इसे महापाप की संज्ञा दी जाती है। ऐसे काम में मनुष्य का साथ देने वाले को कुंभीपाक नरक में यातना सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण धर्म कांड के अध्याय 2 में बड़े विस्तार से बताया गया है, जो पापी ब्राह्मण जैसे पूजनीय लोगों की हत्या करते हैं उन्हें मृग, अश्व और ऊंट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। चोरी करने वाला मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वाले को तामिस्थल नामक नरक भोगना पड़ता है। वही उसे कीड़े मकोड़ों की योनि में जगह मिलती है। घर का सामान चुराने वाला गिद्ध की योनि में, और दूसरे का पैसा लूटने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त हो जाता है। जो इंसान अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देता है वह अगले जन्म में गंडमाल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है, और जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहाँ उसे पहले भेड़िया या फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और आखिरी में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरा होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। अगर हम शास्त्रों की माने तो देवताओं पूर्वजों को खुश किए बिना मरने वाले इंसान को 100 सालों तक कौवा की योनि में जन्म मिलता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है, तब जाकर उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है तो इस जघन्य अपराध करने वाले को अगले जन्म में गधे की योनि का जन्म मिलता है। लेकिन अगर वही जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है, जिसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। इन योनियों में जन्म लेकर अंतिम में वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अपमान करता है उन्हें कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 सालों तक उसे इसी योनि में रहना होता है, फिर जाकर उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि माता पिता या संतान को दुखी करने वाले लोगों की अगले जन्म में धरती पर जन्म लेने से पहले ही उनकी गर्भ में मृत्यु हो जाती है। वही जो लोग महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं या करवाते हैं उन्हें अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री की हत्या या उसे गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नरक में दर्दनाक पीड़ा झेलना पड़ता है, जिसके बाद उसे चांडाल योनि में जन्म मिलता है। इसके साथ ही शादी में अड़ंगा पैदा करने वाले पापी मच्छर की योनि में जन्म लेते हैं। अगर उसे फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त होती भी है तो उसका होठ कटा हुआ होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के पाप करने की असली वजह क्या है और किस पाप के बाद किस योनि में आपका अगला जन्म होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।